अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज इसे लाइक, सब्सक्राइब एंड घंटी का बटन दबा दीजिए ताकि आप हमारे फैमिली मेंबर बने रहें और जल्दी से इंग्लिश सीख जाएं। ओके। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कोचिंग करने के लिए आप हमारे इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। हेलो नमस्कार दोस्तों। जैसे कि कल मैंने आपको सिखाया था कि छोटे ऊ की मात्रा तक आप कैसे स्पेलिंग और नाम लिख सकते हैं, आज हम उसका पार्ट 2 सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हम आज सारे जितने भी इसके आगे के रूल्स हैं वो सीखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले सब्सक्राइब जरूर कीजिए। सबसे पहले हम जान लेते हैं बड़े ओ की मात्रा। छोटे ओ की मात्रा तक मैंने आपको कल सिखा दिया था। अगर आपने इस वीडियो को नहीं देखा है इसका पार्ट 1 तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन में या कमेंट बॉक्स में इसका लिंक ले सकते हैं। उसके बाद जैसे कि आप लोग देख रहे हैं बड़े ओ की मात्रा, बड़े ओ की मात्रा के लिए यू भी लिखा जाता है और डबल ओ भी लिखते हैं। पहले बात करते हैं किसी भी नाम की। अगर आप कोई भी नाम लिख रहे हैं या कुछ भी हिंदी में बोल रहे हैं और उसको इंग्लिश में लिख रहे हैं, जैसे खूबसूरत, सॉरी, तो खूबसूरत को अगर आप इंग्लिश में लिखना चाहते हैं खूबसूरत, आप ब्यूटीफुल नहीं, आप हिंदी ही लिखना चाहते हैं खूबसूरत, तो उसमें आप क्या करेंगे, खा के लिए KH लिखेंगे, बड़े ओ की मात्रा के लिए डबल ओ लिखेंगे और बा के लिए बी लिखेंगे। फिर से देखिए सूरत में आप देख रहे हैं सा के लिए S लिख रहे हैं और ऊ की मात्रा के लिए यू लिख रहे हैं, रा के लिए आर लिख रहे हैं और ए हम लिखते हैं चाहे आ का डंडा हो या ना हो, और ता के लिए हम टी लिख रहे हैं। लेकिन सूरत में हमने यू लिखा है और खूब में हमने डबल ओ लिखा है। ऐसा क्यों? क्योंकि देखिए जब ऊ की आवाज़ ज़्यादा लंबी हो यानी कि खींच के बोली जा रही हो वहाँ पर हम डबल ओ लिखते हैं, जैसे कि मैंने बोला खूब, और सूरत में हमने डायरेक्ट बोलते हैं सूरत, वहाँ पर हमने आवाज़ को खींचा नहीं। तो जहाँ पर हम थोड़ा खींच के बोलते हैं वहाँ डबल ओ लिखेंगे और जहाँ पर हम सिर्फ नॉर्मली बोलते हैं, ज़्यादा खींच के नहीं बोलते हैं, वहाँ पर यू लिखेंगे। ठीक है, इसीलिए खूब में हमने डबल यू लिखा है क्योंकि खूब, और सूरत में हमने एस के बाद यू लिखा है क्योंकि सूरत। अब ये तो थी हिंदी नाम या हिंदी जो हम लिखते हैं। अब हम बात कर लेते हैं स्पेलिंग की। अगर स्पेलिंग में आपको बड़े ओ की मात्रा लिखनी है तो आपको डबल ओ लिखना होगा, लेकिन बड़े ओ की मात्रा के लिए और भी चीज़ें लिखी जाती हैं। अब सारी मात्राएं अच्छे से डीपली जानने के लिए डबल ओ कहाँ लिखते हैं ऊ के लिए, और ओ डब्ल्यू कब लिखते हैं, या फिर डब्ल्यू तो आज मैं आपको समझा रही हूँ, लेकिन ओ डब्ल्यू और ओ यू अच्छे से ऊ को समझने के लिए आप हमारी कोचिंग भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके लिए मैंने आपको ये नंबर दे रखा है। बहुत ही कम फीस में आप पूरा कोर्स कंप्लीट कर सकते हैं। चलिए अब मैं आपको इसे अच्छे से समझा देती हूँ कि फूड में डबल ओ क्यों लिखा गया है। यहाँ पर कभी भी अगर ऊ की मात्रा आएगी तो हमेशा आपको स्पेलिंग में डबल ओ लिखना होगा ज़्यादातर। ठीक है, इसीलिए हमने एफ के लिए, फा के लिए एफ लिखा है और ऊ की मात्रा के लिए डबल ओ लिखा है और डा के लिए डी लिखा है, यानी कि फूड। चलिए इसे और अच्छे से समझ लेते हैं और वर्ड पिनिंग के माध्यम से। अब जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कबूतर, तो जब आप कबूतर, मान लीजिए आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर रहे हैं और किसी चीज़ का जिक्र कर रहे हैं, तो वहाँ पर आपको कबूतर इंग्लिश में ही लिखना होगा क्योंकि हिंदी में हम व्हाट्सएप पे मैसेज नहीं करते हैं। तो आप जैसे ही देख रहे हैं कि अगर का के लिए तो के लिखते हैं और बीच में अगर कोई मात्रा ना हो तो ए ज़रूर लिखा जाता है। उसके बाद बा के लिए बी लिखेंगे और बड़े ओ की मात्रा के लिए आप लोगों को क्या लिखना है, डबल ओ लिखना है, क्योंकि यहाँ पर देखिए कबू यानी कि ऊ की आवाज को खींच के बोला जा रहा है, कबूतर, तो इसलिए डबल ओ लिखा गया है। और ता के लिए टी लिखेंगे, बीच में अगर आ का डंडा नहीं होता है तो ए लिखते हैं और रा के लिए आर, यानी कि कबूतर। अब उसके बाद ये तो हमारा नाम था या फिर हम जो हिंदी में लिखते हैं। अब हम बात कर लेते हैं स्पेलिंग की। तो स्पेलिंग में अगर आप लिख रहे हैं तो कैसे लिखेंगे? तो अगर आप स्पेलिंग में लिख रहे हैं तो आप जैसे मान लीजिए स्पून, स्पून यानी कि चम्मच, तो वो तो इंग्लिश हो गई, वो स्पेलिंग हो गई। स्पेलिंग उसे कहते हैं जो इंग्लिश नाम होते हैं, इस इंग्लिश में जिसे हम बोलते हैं, जैसे चम्मच हिंदी है, लेकिन अगर हम स्पून बोल रहे हैं तो वो स्पेलिंग है। तो इस पे स्पून कैसे लिखेंगे? अगर शुरू में ऐसा हो तो हमेशा एस लिखते हैं, जैसे इस, अगर इस का साउंड कहीं पर भी आएगा तो आपको एस लिखना है। उसके बाद पा के लिए पी लिखा, और क्योंकि हमेशा अगर आप कभी भी इंग्लिश में डबल ओ लिखते हैं तो उसको बड़ी ओ की मात्रा पढ़ते हैं, तो आपको यहाँ पर डबल ओ लिखना है। ठीक है, चलिए अब हम आगे बात कर लेते हैं। आपको अच्छे से समझने के लिए आपको खुद से भी प्रैक्टिस करनी होगी। ठीक है, चलिए मैं आपको आगे बता देती हूँ। अगर आप
और भी अच्छे से समझना चाहते हैं तो आपको और भी वर्ड मीनिंग देखनी होगी। तो वीडियो को पूरा देखिएगा जब भी समझ में आएगा। अब हम जान लेते हैं, जैसे मैंने लिखा सूरज, तो सूरज में आप देख रहे हैं ये एक नाम है, तो सा के लिए एस लिखेंगे, और क्योंकि हम बोल रहे हैं सूरज थोड़ा खींच के बोल रहे हैं तो इसलिए हम यहाँ पर डबल ओ लिखेंगे। उसके बाद रा के लिए आर लिखेंगे, और आ का डंडा नहीं है तब भी हमें ए लिखना ही होता है। तो जहाँ पर बीच में कोई भी डंडा हो ना हो, आपको हल्की सी आ की आवाज के लिए ए लिखना होता है। तो सू र और जा के लिए हमें जे लिखना है, यानी कि सूरज। उसके बाद जैसे आप स्पेलिंग देख रहे हैं, एक और चीज आप लोग याद रखिएगा, कभी भी अगर आप हिंदी में जा लिख रहे हैं तो हमेशा उसके लिए जे लिखे, कभी भी जी ना लिखे। अब जैसे मैंने बोला लूम, तो लूम एक स्पेलिंग है, तो इसीलिए हम इसको एल लिखेंगे ला के लिए, और डबल ओ ऊ की मात्रा के लिए, और माँ के लिए एम लिखेंगे, यानी कि लूम। तो यहाँ पर आपको कभी भी यू नहीं लिखना है, हमेशा डबल ओ लिखना है। चलिए अब मैं आप लोगों को आगे समझा देती हूँ, ठीक है। अब जैसे मैंने लिखा है खरबूजा, तो खरबूजा अगर हम इस मैसेज में लिख रहे हैं या आप इंग्लिश में लिख रहे हैं, जैसे खरबूजा, वैसे तो उसकी स्पेलिंग अलग है लेकिन ये हिंदी का बता रही हूँ। तो खा के लिए के एच लिखते हैं, और क्योंकि बीच में आ का डंडा हो ना हो ए जरूर लिखना होता है। तो ख, उसके बाद र के लिए आर लिखा खर, उसके बाद बू जा, तो बा के लिए बी लिख रहे हैं, और यू इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि खरबूजा, खरबूजा ऐसे तो नहीं बोलते ना, तो नॉर्मली बोलने के लिए हम यू लिख रहे हैं। जैसे भू जा के लिए जे लिखा, और आका डंडा क्योंकि आका डंडा है। अब जैसे मैंने बोला रूस्ट, तो रूस्ट एक स्पेलिंग है, तो रा के लिए आर लिखेंगे, और कभी भी रा पे ऊ की मात्रा आपको हमेशा इसी तरीके से मिलेगी, नीचे की साइड नहीं लिखते हैं। तो डबल ओ ऊ की मात्रा के लिए, आधा शाह के लिए हमेशा एस लिखते हैं, और डा के लिए टी, यानी कि रूस्ट। ओके, अगर आप हमारी कोचिंग करना चाहते हैं और पढ़ना लिखना बोलना अच्छे से सीखना चाहते हैं तो नंबर मैंने स्क्रीन पे दे रखा है। चलिए आगे जान लेते हैं। अब मैं आप लोगों को बता देती हूँ, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं मेहमान, मेहमान बोलते हैं, तो अगर आप मैसेज में मेहमान लिख रहे हैं, किसी को बता रहे हैं हमारे यहाँ मेहमान आए, तो आपको लिखना आना चाहिए। तो पहले तो माँ के लिए एम लिखेंगे, ए के लिए ई लिखते हैं। अब यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, यहाँ पर हम ए की मात्रा की बात कर रहे हैं, तो ए की मात्रा के लिए अगर आप कोई नाम लिख रहे हैं तो उसमें हमेशा ई आएगा, लेकिन अगर आप स्पेलिंग लिख रहे हैं तो उसमें क्या आएगा, उसमें हमेशा ए भी आ सकता है ई भी आ सकता है, दोनों ही आता है। लेकिन गलती से मैंने यहाँ बुक भी लिख दिया है तो कोई बात नहीं, आगे हम और अच्छे से समझ लेंगे। जैसे मैंने बताया माँ के लिए एम लिखते हैं, और अगर आप कोई नाम लिख रहे हैं तो हमेशा उसमें ई ही आएगा ए के लिए, और ए के लिए ए कभी मत लिखिएगा किसी नाम से। मैंने लिखा एम ई यानी कि मैं, उसके बाद ह के लिए एच लिखा, माँ के लिए एम लिखा, आ का डंडा है तो ए लिखेंगे, और ना के लिए एन लिखेंगे। अब देखिए यहाँ पर आ का डंडे के लिए हम डबल ए क्यों नहीं लिख रहे हैं, जहाँ पर भी आ का डंडा अगर ज़्यादा खींच के बोला जाता है वहाँ पर डबल ए लिखते हैं, और जहाँ पर ज़्यादा खींच के नहीं बोला जा रहा, नॉर्मली बोला जा रहा है, वहाँ पर सिर्फ ए लिखते हैं। अगर हम बोलते हैं मैं मान, तो आपको डबल ए लिखना होता, लेकिन हम लोग कैसे बोलते हैं मेहमान, नॉर्मली बोलते हैं, तो इसलिए हमने डबल ए नहीं लिखा। वैसे तो मैं यहाँ पर ए की मात्रा बतानी चाहिए थी स्पेलिंग में, लेकिन गलती से ऊ की मात्रा का लिख गया है, तो चलिए वो भी जान लेते हैं। बा के लिए बी लिखा, ऊ की मात्रा के लिए डबल ओ लिखा, का के लिए के लिखा, यानी कि बुक। ओके, बुक। तो ऊ की मात्रा के लिए स्पेलिंग में डबल ओ ही लिखा जाता है ज़्यादातर, तो यहाँ पर हम तेज आवाज़ और धीरे आवाज़ की अभी बात नहीं करेंगे, क्योंकि इसका नॉर्मली डबल ओ ज़्यादातर लिखा जाता है। चलिए अब मैं आपको आगे समझा देती हूँ। अब जैसे कि आप लोग देख रहे हैं रेशम, तो जब हम रेशम को इंग्लिश में लिखते हैं, यानी कि नॉर्मल व्हाट्सअप इंग्लिश में, तो हम कैसे लिखते हैं, रा के लिए हम आर लिखते हैं, ए के लिए ई लिखेंगे, और सा के लिए हम एस एच लिखेंगे, और क्योंकि बीच में कोई मात्रा नहीं है इसलिए ए ज़रूर लिखा जाता है। माँ के लिए एम लिखेंगे, यानी कि रेशम। उसके बाद जैसे मैंने बोला मैन, तो मैन यहाँ पर ये एक स्पेलिंग है, यानी कि आदमी, तो माँ के लिए एम लिखा, और यहाँ पर स्पेलिंग में ई भी हो सकता है ए भी हो सकता है, लेकिन इसको और अच्छे से जानने के लिए आप हमारा कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, जो हमने कोचिंग नंबर दे रखा है उस पर कॉल करके। तो जैसे कि आप देख रहे हैं रेलगाड़ी, लेकिन यहाँ पर ये बड़े ए की मात्रा है, तो यहाँ पर हम क्या लिखे हैं, रेलगाड़ी में आप लोग याद रखिएगा जब भी बड़े ए की मात्रा आएगी तो उसके लिए ए आई लिखा जाएगा। तो एक डेमो के लिए मैंने लिख दिया है, आगे मैं आपको बड़े ए की मात्रा का भी समझाऊंगी। तो आर रा के लिए
और ए आई बड़े ई की मात्रा के लिए लिखा जाता है, और ला के लिए एल, रेल, और गाड़ी के लिए जी ए, डा के लिए डी लिखा जाता है। और छोटी ई की मात्रा हो या बड़ी ई की मात्रा, आप ज़्यादातर आई ही लिखेंगे। ठीक है, इसका भी मैं डीपली आपको समझा देती हूँ कि और भी रूल्स है, लेकिन लास्ट में ज़्यादातर आई ही लिखते हैं, तो अभी आप इतना ही याद रखिए। अब जैसे मैंने बोला कैट यानी कि बिल्ली, तो इसमें हम स्पेलिंग में बोल रहे हैं, यानी कि क्योंकि हम इंग्लिश में कैट बोलते हैं ना, इसलिए ये स्पेलिंग है। तो का के लिए आपको सी लिखना है, और ए आपको ए की मात्रा के लिए लिखना है, और टा के लिए टी, क्योंकि स्पेलिंग में ए भी लिखा जा सकता है और ई भी लिखा जा सकता है। ठीक है, अब मैं आप लोगों को और अच्छे से समझा देती हूँ। जैसे मैंने लिखा सेहत, तो सेहत में आप लोग देख रहे हैं सा के लिए एस लिखा है, ए की मात्रा के लिए ई लिखा है, हा के लिए एच लिखा है, और बीच में क्योंकि कोई मात्रा नहीं है तो ए लिखना है, और ता के लिए टी लिखा गया है, यानी कि सेहत। अब जैसे मैंने बोला बैल, बैल यानी कि घंटी, अब इसको हम इंग्लिश में बोल रहे हैं तो इसलिए हम स्पेलिंग के रूल से लिखेंगे। तो बा के लिए बी लिखेंगे, ए की मात्रा के लिए ई लिखेंगे, और ला के लिए एल लिखेंगे। चलिए अब मैं आप लोगों को आगे समझा देती हूँ। अब जैसे मैंने बोला थेला, तो थेला क्या है, था के लिए टी एच लिखा जाता है, ये एक हिंदी में लिखा गया है। और बड़े ई की मात्रा के लिए जैसे मैंने अभी रेलगाड़ी में बताया ए आई लिखा जाता है, ला के लिए एल लिखते हैं, और आ के डंडे के लिए ए लिखा जाता है। अब आप सोचोगे रेलगाड़ी में डबल मात्रा नहीं थी, वो गलती से डबल मात्रा नहीं हुई है, वैसे आपको डबल मात्रा लिखनी है। ठीक है, और हे क्या है, एक स्पेलिंग है, तो हा के लिए एच लिखना है, और ए वाई भी लिखा जाता है स्पेलिंग में बड़े ए की मात्रा के लिए। इसको डीपली जानने के लिए आप हमारी कोचिंग भी ज्वाइन कर सकते हैं, इसमें एक एक स्पेलिंग को अच्छे से समझाया जाएगा, और एक एक टॉपिक को बिल्कुल क्लियरली डाउट आपका क्लियर किया जाएगा। अब जैसे आप देख रहे हैं शैतान, शैतान हम बोलते हैं ना, ये बच्चा बहुत शैतान है, तो सा के लिए एस एच लिखेंगे, बड़े ए की मात्रा के लिए ए आई लिखा जाएगा, ता के लिए टी लिखेंगे, और आ के डंडे के लिए ए लिखा जाएगा, ना के लिए ए। अब याद रखिएगा, अगर आप कोई नाम लिख रहे हैं तो उसमें सिर्फ ए आई लिखना है, नाम में कभी भी ए वाई मत लिखिएगा, क्योंकि ए वाई सिर्फ स्पेलिंग में लिखा जाता है, और ए वाई भी स्पेलिंग में लिखते हैं, और ए वाई भी स्पेलिंग में लिखते हैं, लेकिन नाम में सिर्फ ए आई लिखते हैं, ए वाई नहीं लिखते हैं। ये चीज़ आपको याद रखनी है। ये तो थी हिंदी मीनिंग, अब हम पढ़ लेते हैं स्पेलिंग, यानी कि स्ले। स्ले एक स्पेलिंग है, तो यहाँ पर इस से जैसे स्ले भी बोल सकते हैं, स्ले भी बोलते हैं, तो इस और स्ले के लिए आधा शाह के लिए हमेशा एस लिखा जाता है, कभी भी सी नहीं लिखते हैं। और ला के लिए एल लिख रहे हैं, और क्योंकि बड़े ए की मात्रा स्पेलिंग में हम ए वाई लिख सकते हैं, तो यहाँ पर हमने ए वाई लिखा है। लास्ट में ज़्यादातर ए वाई ही लिखा जाता है, ये चीज़ याद रखिएगा। चलिए अब मैं आप लोगों को आगे समझा देती हूँ। एक और चीज़ आप लोगों को बता दूँ कि हमारी क्लास जो है यूट्यूब पे ये 8:30 बजे रेगुलर होती है, जिसमें आपको कुछ टॉपिक को पे क्लियर तरीके से समझाया जाता है। और इस चैनल का नाम आओ सीखे आज है, और मेरा नाम कनक है, जो कि मैं दिल्ली में रहती हूँ। ठीक है, और एक और चीज़ आप लोगों को बता दूँ, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आप जल्दी से इंग्लिश सीख सकें। चलिए अब बात करते हैं आगे। अब जैसे मैंने बोला भैरव, तो भैरव एक नाम होता है, या फिर हम भगवान जी को भी भैरव बोलते हैं इस तरीके से। तो भा के लिए बी एच लिखना है, बड़े ई की मात्रा के लिए ए आई लिखना है, रा के लिए आर लिखना है, और क्योंकि बीच में कोई मात्रा नहीं है तो ए लिखा जाता है, बा के लिए बी लिखते हैं। अब जैसे मैंने बोला क्लेम, क्लेम यानी कि एक स्पेलिंग है, तो हम का के लिए सी लिखेंगे, ला के लिए एल लिखेंगे, और ए की मात्रा के लिए ए आई। एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, अगर आप कोई स्पेलिंग लिख रहे हैं तो उसमें डबल मात्राएं नहीं लिखते हैं, उसमें एक ही मात्रा लिखते हैं, सिर्फ नाम में डबल मात्राएं लिखी जाती है। तो उसके बाद जैसे ए की आवाज़ के लिए ए आई लिखा, माँ के लिए एम लिखा, यानी कि क्लेम। तो यहाँ पर इसे याद रखिएगा अच्छे से, ताकि आप सीख सकें। चलिए अब आगे बात कर लेते हैं। तो जैसे मैंने लिखा है पैदल, तो पैदल में आप देख रहे हैं, जैसे हम व्हाट्सएप पे मैसेज करते हैं कि आज मैं पैदल ही घर चली गई या चला गया, तो उसको आप इंग्लिश में ही लिखेंगे, हिंदी में तो लिख के नहीं दिखाएंगे। तो किस तरीके से लिखना है, जैसे पा के लिए पी लिखा, बड़े ई की मात्रा के लिए ए आई लिखा। अब बड़े ई की मात्रा पता कैसे चलेगी, जो भी आवाज़ थोड़ी धीरे से खींच के बोली जाती है, जैसे पैदल, वहाँ पर भी धीरे से खींच के बोला जाता है ना, वहाँ पर हमेशा आप लोगों को ए आई लिखना है, किसी नाम में, स्पेलिंग में, या फिर जो हिंदी में लिखा जाता है वहाँ भी लिख सकते हैं। तो पै दा के लिए डी लिखते हैं, और क्योंकि बीच में कोई मात्रा नहीं है तो ए लिखना है, और ला के लिए एल लिखना है, यानी कि पैदल।
ठीक है। से हमने बोला रैन यानी कि बारिश, तो ये एक स्पेलिंग है क्योंकि हिंदी में तो बारिश बोलते हैं और इंग्लिश में रैन बोला जाता है। तो क्योंकि ये बड़े की मात्रा मानी जाती है रैन। अब इसको डीपली समझने के लिए आप चाहे तो कोर्स कर सकते हैं, यहाँ पर मैंने नंबर बता रखा है। तो रा के लिए आपको आर लिखना है, ए की मात्रा के लिए ए आई लिखना है और ना के लिए एन लिखना है यानी कि रैन। आप समझ में आया? चलिए आगे बात कर लेते हैं। जैसे कि मैंने लिखा है पैसे। अब हम मिलते हैं ना व्हाट्सएप पे मैसेज करके, अरे यार मेरे पैसे ही नहीं मिल रहे वहाँ से, तो हम इसे इंग्लिश में लिखेंगे, ऑब्वियसली हिंदी में तो नहीं लिखेंगे। तो पा के लिए पी लिखे, ए आई यानी कि बड़े ए की मात्रा के लिए, सा के लिए एस और ए की मात्रा के लिए ए। यहाँ पर ए ई क्यों लिखा गया है? क्योंकि हमने बोला से नॉर्मली, लेकिन हमने बोला पे, तो जहाँ पर धीरे से बोलते हैं वहाँ पर ए आई और जहाँ पर नॉर्मली बोलते हैं वहाँ पर ई। अब जैसे मैंने बोला वेट, तो वेट क्या है? एक स्पेलिंग है यानी कि इंतज़ार करना। तो बा के लिए डब्ल्यू, ए आई यानी कि बड़े ए की मात्रा के लिए और टा के लिए टी। ठीक है, तो इस तरीके से आपको लिखना होगा। चलिए अब आगे जान लेते हैं। अब जैसे मैंने लिखा मैदान, तो माँ के लिए एम लिखेंगे और बड़े ए की मात्रा के लिए ए आई लिखेंगे और दा के लिए डी लिखेंगे। आ का डंडा हो या ना हो ए लिखा जाता है और ना के लिए एन लिखते हैं यानी कि मैदान। उसके बाद जैसे मैंने बोला फेथ, तो फेथ एक स्पेलिंग है, तो फा के लिए एफ लिखेंगे और बड़े ए की मात्रा के लिए ए आई लिखेंगे और था के लिए टी एच लिखेंगे। क्योंकि स्पेलिंग में हमें डबल मात्राएं नहीं लिखनी होती है, इसलिए हमने सिर्फ ए की मात्रा लिखी है। चलिए अब आगे जान लेते हैं। इसका पार्ट 3 भी आएगा, क्योंकि ज़्यादा लंबी वीडियो ना हो जाए इसलिए मैंने इसका पार्ट 3 बनाया है, जो आप कल 8:30 बजे देख सकते हैं। ये मैंने आप लोगों को होमवर्क दिया है जो आपको खुद से लिखना है। जैसे आप लोगों को लिखना है ओके, वे, जे, जेल, फूल, कूल और मकड़ी। ये हिंदी में है मकड़ी, बाकी सब आपका स्पेलिंग में है। तो ये सब स्पेलिंग आपको लिख के कमेंट बॉक्स में शेयर करना है, ताकि मैं आपका होमवर्क चेक कर सकूं और आप जल्दी से इंग्लिश सीख सकें। इसी तरीके से हमारी फैमिली मेंबर बने रहने के लिए सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और अगर आपको कोचिंग करना है तो नंबर मैंने पहले ही बता दिया है। चलिए बाय, और लाइक करना बिल्कुल ना भूलिए।